साथियों की फायरिंग से मुल्जिमान की हलाकतों का सिलसिला जारी। सीसीडी के एक ही रोज में 3 पुलिस मुकाबले, 6 मुल्जिमान हलाक। सीसीडी मादा टाउन के साथ मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक, 2 फरार। 2 मोरिया पुल के करीब होने वाले मुकाबले में 2 जेर हिरासत मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त असलम और जमील के नाम से हुई। हलाक मुल्जिमान का एक साथी हिरासत से फरार। सीसीडी चौक के साथ मुबैना मुकाबले में मुल्जिम इलियास मंशा हलाक। सैलाब को बहाना बनाकर माफिया की लूटमार, खाने पीने की चीज़ें खरीदना मजीद दुश्वार। माफिया ने मौका गनीमत जानते हुए अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ा दी। चीनी और आटे के बाद चावल भी महंगा। एक माह में चावल की कीमत में 40 रुपये किलो तक इजाफा। कायनात चावल 380 और सुपर चावल 320 रुपये किलो का हो गया। 240 रुपये किलो वाला बासमती चावल अब 280 रुपये में फ़रोख्त। सेला चावल दर्ज अव्वल 360 और टोटा चावल 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पंजाब में सैलाब के बाद महंगाई का आज़ाब, सब्जी और फलों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा। टमाटर 300 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर फ़रोख्त। प्याज और आलू 120, लहसुन 440, अदरक 600, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक, शलजम और अरबी 150, गोभी 220, शिमला मिर्च 240 रुपये की किलो हो गई। केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पंजाब में सैलाब से ज़राई मईशत को शदीद झटका। 21,25,838 एकड़ रकबा मुतासिर। कपास की 1,10,850 एकड़ फसल पानी में बह गई। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेरे आब। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद। गन्ने की 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह हुई। सैलाब से 4,05,000 एकड़ पर चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा। सब्जियों की 1,15,260 एकड़ फसल बर्बाद हुई। पीडीएमए ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सैलाब मुतासरीन के लिए इकदाम। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए बाइख्तियार पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी ज़राई इजलास को पहुँचने वाले नुकसान और अजाले का जायजा लेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। कमेटी मुतासरीन की बहाली के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। गंदम और आटे की कीमतों का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 लाख से ज़ायद 10 किलो के आटे थैले मार्केट में फराहम। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की फ्लोर मिल से आटा थैलों की मार्केट में वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर किरण खुर्शीद बोली, अवामी रिलीफ अवलिन तरजीह है। गफलत के मुर्तकिब मुलाजमीन किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। एक बड़ी तादाद जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल इंतहाई संगीन है। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में हालात काबू में है। सैलाब पर सियासत करना नामुनासिब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब जुमा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। बोली, निजी बोट्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपए मांग रहे थे। बोट्स मालिकान को अखराजात अब पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम वासा के एमडीज़ ने मानसून बारिशों बारे ब्रीफिंग दी। गुजरात और सियालकोट में पानी के बहाव, निकासी और दीगर इक़दामात बारे भी तफसीली आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग का नाअहली और गफलत के मुर्तकिब अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बोले, तमाम अजला में डीसल्टिंग मुहिम का भरपूर आगाज़ किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर की कारकुनों को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। बोले, भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से पंजाब के हज़ारों गाँव सैलाब में डूब गए। पीपल्स पार्टी डेमो के हक में
है। डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल में हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। सैलाब मुतासिरीन के बिजली के बिलों की मुआफ़ी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। सैलाबी पानी की निकासी के लिए स्ट्रेटजी और मैकेनिज्म का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सैलाबी पानी को नशेबी इलाके से निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग मशीनों की तादाद भी बढ़ा दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के 6 सेशन जज के तकर्रो तबादले के अहकाम जारी। सेशन जज मोहम्मद जमील को एंटी करप्शन अदालत और लाहौर तैनात कर दिया गया। सेशन जज खालिद अरशद लेबर कोर्ट साहिवाल, सेशन जज चौधरी इलियास लेबर कोर्ट फैसलाबाद तैनात। सेशन जज तारिक जावेद को लेबर कोर्ट सरगोदा तैनात कर दिया गया। सेशन जज लियाकत अली रांझा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एपलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर मुकर्रर। सेशन जज मोहम्मद नदीम को एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान लगा दिया गया। पंजाब की मातहत अदलिया में 33 सिविल जजेस के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज अब्दुल माजिद का रावलपिंडी, सिविल जज महरीन फातिमा का मुल्तान तबादला, सिविल जज अरूज रहमान ओकाड़ा, सिविल जज जमील ननकाना, सिविल जज वसीम शहजाद को रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। सिविल जज शुएब सिकंदर का भावलपुर, सिविल जज जाहिदा परवीन का जंग तबादला, सिविल जज सलीम का नारोवाल, सिविल जज खदीजा सज्जाद का कसूर तबादला, सिविल जज नासिर उबैद का मंडी बहाउद्दीन, सिविल जज अहमद खालिद का साहिवाल, सिविल जज ज़काउल हसन का सरगोदा तबादला, सिविल जज सलमान अहमद का बकर, सिविल जज मुमताज़ का पाकपतन तबादला कर दिया गया। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करवानी की ज़ेर सदारत इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सोहू की शिरकत। सैयद आशिक हुसैन करवानी बोले किसान कार्ड से 96 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों के लिए रोज़ाना सब्ज चारे की 80 ट्रॉलियाँ और 140 रेड़े भिजवाए जा रहे हैं। रोज़ाना 750 मन तूड़ी और 260 गांठ साइलेज भी दी जा रही है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे से दीवान ग्रुप के CEO वसीम अल हक की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत। दीवान ग्रुप का पंजाब के खसूसी इक़्तिसादी जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असम्बलिंग प्लांट लगाने का इंदिया। चौधरी शाफे बोले मुतअद्दिद गैर मुल्की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी ज़ाहिर की है। दीवान ग्रुप किसी भी जगह असम्बलिंग प्लांट लगा सकता है। तुर्की में रज़ाकारों ने बेहतरीन काम किया। सब NGOs को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स की पॉलिसी लेकर आए हैं। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तकरीब से खिताब। पंजाब असम्बली का 31वां इजलास 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे मुतलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। चेयरमैन यूथ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कैनेड कॉलेज में यूथ डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद बोले हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मसावी मौक़े फराहम कर रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। नौजवान डिजिटल यूथ हब पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं। नौजवान गेम्स डेवलपमेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं।